सीडीएस सेकंड 2025 के एग्जाम के बाद सबसे अहम प्रश्न ये है सर कि आखिर सीडीएस फर्स्ट 2026 के लिए और सीडीएस सेकंड 2026 के लिए कैसे कमर कसनी है। आज एग्जैक्टली उसका कंप्लीट रोड मैप लेके आपके तरफ मैं हाजिर हुआ हूं और एग्जैक्टली कहूंगा डेडिकेशन टू विक्ट्री। आज का ये वीडियो बिल्कुल विक्ट्री वाला वीडियो और फाइनली सीडीएस फर्स्ट 2026 और सीडीएस सेकंड 2026 के मिशन को लेके हम आपके सामने आए हैं। और इस मिशन में क्रमशः हम आपके लिए एफकैट भी जोड़ रहे हैं, आपके लिए आईसीजीएससी भी जोड़ रहे हैं, सीएपीएफ भी जोड़ रहे हैं, टीए भी जोड़ रहे हैं और सभी मेरे जितने बीटेक एस्पिरेंट हैं उन्हें एसएससी टेक, आर्मी, टीजीसी, साथ ही नेवी एसएससी टेक और नेवी आईटी के लिए भी जोड़ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 16 अपॉर्चुनिटी आती है। जो हमारे बच्चे सिंपली जो है बीटेक किए हुए हैं उनके लिए 16 अपॉर्चुनिटी है और जो हमारे सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अराउंड 10 अपॉर्चुनिटी एक साल में आ जाती है फौज के अंदर कमीशन कैटेगरी में जाने के लिए। और उसकी प्लानिंग अभी से होगी क्योंकि इस रोड मैप का सबसे बड़ा सच ये है कि 2025 में हमने बहुत कुछ बर्बाद किया है। 2025 में हमने सीडीएस दोनों गंवा दिए, अप्रैल अटेम्प्ट भी गया है और बहुत सारे बच्चों का फीडबैक है कि सीडीएस सेकंड में भी हम कुछ खास कर नहीं पाए हैं सर, बस बैठ के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। क्योंकि कट ऑफ एनालिसिस भी स्पेशल वीडियो मैंने बना दी थी जिसमें मैंने आई में 120, आई ने 110, एफ 130 और ओटीए के लिए 85 का, और ये स्कोर भी नहीं हो चुका यार। 50% का तो एक मानक हमें लेके चलना होगा कि अगर 300 मार्क्स का पेपर है तो 150 तक तो हम पहुंचे हैं और उसके लिए एक बेहतर रोड मैप, बेहतर प्लान, बेहतर स्ट्रैटेजी और सीरियस और ग्रेजुएशन लेवल स्पेशल जितने डिफेंस एग्जाम हैं उनकी एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का होना जरूरी है। और मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि मेजर कल सी क्लासेस पूरे भारत में देता है आपको ग्रेजुएशन लेवल पे सीरियस कैटेगरी में, ग्रेजुएशन कैटेगरी में जितने भी डिफेंस एग्जाम हैं, वो सीरियस का एग्जाम हो, एफकैट हो, आईसीजीएससी हो, सीएपीएफ हो, टीए हो और रिटन प्लस एसएसबी दोनों का बेस्ट प्लान आपको मिलता है एमकेसी के कैंपस में। दैट मीन सभी मेरे ग्रेजुएट एस्पिरेंट, आप फर्स्ट ईयर कर लिए, सेकंड ईयर कर लिए हैं, आप थर्ड ईयर कर लिए हैं, फाइनल ईयर कर चुके हैं, आ जाओ, सबके लिए बिल्कुल सही समय है अपनी फाउंडेशन को बिल्डअप करने का और एग्जैक्टली मिशन 2026 में श्योर शॉर्ट सफलता ले आने का। आइए शुरू करते हैं 2026 की अपॉर्चुनिटी को डिटेल में डिस्कस करना। जैसे मैंने आपको बताया कि सीडीएस की नोटिफिकेशन 10 दिसंबर को आएगी, 30 तक फॉर्म भरा जाएगा, फिर इसका एग्जाम 12 अप्रैल को है, रिजल्ट आ जाएगा, फिर ये प्रक्रिया है। इसी तरह के एफकैट का भी फॉर्म दिसंबर में आ जाएगा, इसी कड़ी में आईसीजी का भी फॉर्म आ जाएगा, फिर इसी कड़ी में टीए का भी फॉर्म आएगा, सीपीएफ का भी फॉर्म आएगा। मतलब 2026 अपॉर्चुनिटी की बहार है जितने भी हमारे ग्रेजुएशन अपीयरिंग और पास्ड आउट कैंडिडेट हैं। एग्जैक्टली अब इतनी अपॉर्चुनिटी हैं आपके सामने तो ज़रूरी है कि एक बेहतर तैयारी भी प्लान हो। एज भी मोटा मोटा मैं समझा दूं, अगर आईएमए की हम देखें तो 1924 है और आईएनए की भी यही होती है। तो एग्जैक्टली अगर 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो यूर एलिजिबल टू अप्लाई, तो देख लीजिए आप एलिजिबल हैं इसके हिसाब से कि नहीं। एयरफोर्स अकेडमी एफए की बात करें तो इसमें आपको 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 है, अगर आप हैं तो बिल्कुल अप्लाई करें। और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की बात करें तो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2007, अगर पर्टिकुलर ये डेट ऑफ बर्थ हैं तो इन सारी एंट्रीज के लिए आप एलिजिबल हैं, सबका फॉर्म भर सकते हैं और इन सारी ही वैकेंसी में क्रमशः अपनी रैंकिंग को करके चारों ही अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही एफकैट का भी ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया, आईसीजी का भी और ऐसे ही सीपीएफ का भी और ऐसे ही टीए का भी। 6 मंथ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी दी है जिसमें बिल्कुल कह सकते हैं अक्टूबर से मार्च तक का हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया है, जहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या ध्यान देना है, जीके में क्या ध्यान देना है, मैथ में क्या देना है और एग्जैक्टली उसमें ग्रामर से लेके कॉम्प्रहेंशन से लेके वोकैब तक। जीके में पूरा स्टैटिक टॉपिक जितने भी हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की स्टार्ट रीडिंग, करंट अफेयर जुलाई 2025 के बाद से बिल्कुल फोकस्ड रखना होगा आपको इसके लिए। और मैथ एनसीईआरटी 6 to 10 जितना भी बेसिक है और साथ ही एडवांस लेवल पे अपना अर्थमेटिकल, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जैसे पार्ट पे भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको काम करना होगा। ये बेसिक पार्ट होगा। फेज 2 में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी जहां हर चीज़ पे आप पीवाईक्यूज मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे और रिवीजन भी साथ ही साथ स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट लगेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगेंगे जो एग्जाम की रियलिटीज से आपको रूबरू कराएंगे। सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जहाँ इंग्लिश पे क्या काम करना है, जहाँ न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है इंग्लिश में बेहतर परफॉर्म करने के लिए। रिकमेंडेड बुक में सीडीएस की जो हमारी जनरल इंग्लिश की बुक है और लैक्सिकन मतलब मास्टर कंटेंट है, इससे बेहतर कंटेंट कुछ हो ही नहीं सकता। जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके तो पढ़ना ही है, एनसीईआरटी बेस्ड शुरू से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, करंट अफेयर पे उतना ही काम करना है और एमकेसी का मटेरियल अगेन इसमें कमाल का है। मैथमेटिक्स ऑब्वियसली में इसमें नंबर सिस्टम, टाइम वर्क जितने भी है मैथ की बुक में, एमकेसी की इसमें भी सही बेस्ट कंटेंट हमने बनाया जो आपको मदद करेगा आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के। और ब्रह्मास्त्र टिप अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे तो मैं यही कहना चाहूँगा भैया कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको एग्जाम की रियलिटी से भागिए मत, डरिए मत, सेल्फ बिलीव लाइए, खुद पे भरोसा लाइए, एक अच्छे टीचर का गाइडेंस लीजिए, हर कॉन्सेप्ट पे अच्छा काम करिए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए यार, सो यू कैन अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड। केवल ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं जाना होगा, डेप्थ करना होगा। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने का प्लान कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होना, शॉर्ट नोट्स बनानी जो एग्जाम टाइम में आपको मदद करे, अपने सोर्सेज को बहुत सेंट्रलाइज करना होगा कि हाँ इतना कंटेंट है जिसमें हम काम करेंगे, खुद को बेहतर करेंगे, खुद अपडेटेड रहना है, फोकस है अपनी जर्नी को बेहतर करने के लिए। और ये सब कुछ अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर तरीके से बेहतर गाइडेंस के रूप में मिले तो बिल्कुल आप हिस्सा बन सकते हैं लक्ष्य बैच सीरीज फर्स्ट 2026, सीरीज सेकंड 2026। और पहले ही मैंने कहा इस कंपटीशन में हम एफकैट, आईसीजीएसई, टीएससीपीएफ किसी के अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, 10 अपॉर्चुनिटी हम आपके सामने खड़ा करेंगे और मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देकर रिटन प्लस एसएसबी की दोनों तैयारी करा करके आपको 100% सफलता की ओर लेके बढ़ेंगे। बस सिंपली उठाना है, फोन करना है, कॉल हमें 9696330033 पर, और जुड़ जाना है एमकेसी के साथ। तो सभी सीरियस एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं कि रिजल्ट तो देखो भाई 30 सितंबर तक आ जा रहा है, सच्चाई सामने होगी। बहरहाल सच्चाई से आप रूबरू होंगे क्योंकि आप आंसर के ऑलरेडी मेजर कलसी क्लासेस के मिला चुके होंगे। मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पे है और लिंक में भी हम यहाँ पे पिन कर देंगे आपके सामने, तो आप बिल्कुल मिला चुके होंगे और सच्चाई आपको पता है। बैठ के इंतजार करना है, प्रहार करना है। अगर इस स्कोर से है तो एसएसबी के लिए आ जाइए, नहीं तो रिटन प्लस एसएसबी का हमारा प्लान बेस्ट प्लान है। बैठ के इंतजार क्या करना है, क्योंकि अगला एग्जाम भी तो देना है 2026 में, और जो 2025 में लॉसेस हुए हैं 2026 में वो लॉस नहीं होने देंगे और आपको श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की ओर ले जाएंगे। बस जुड़ना है एमकेसी के साथ कॉल करके, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।